हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमर सर एंड वेलकम टू अमर क्लासेस फॉर इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं बिहार बोर्ड के 100 मार्क्स हिंदी का लेसन नंबर 3, जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति जो है वह जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया गया एक भाषण है, भाषण का अंश है। तो सबसे पहले ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर जयप्रकाश नारायण जी का है और इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को सिताब दियारा गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 मतलब 1979 को हो गया था। इनके पिता का नाम हर्षुदयाल था, इनकी माता का नाम फूल रानी देवी था। ठीक है। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही हुई और वो फिर आगे जो है पढ़ने के लिए पटना के कॉलेजिएट कॉलेज जो है या कॉलेजिएट पटना के कॉलेजिएट से उन्होंने पढ़ाई की। फिर वो पटना कॉलेज गए पढ़ने के लिए और 1922 ईस्वी में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए ये अमेरिका गए। वहां पे बहुत सारी तकलीफों को सहकर उन्होंने वहां पर मार्क्सवाद और समाजवाद का शिक्षा ग्रहण किया और फिर वो वापस भारत आए। तो ये इनका जीवनी है। इनका राजनीतिक जीवन भी बहुत ज्यादा रहा है। आप उसे अगले पेज में देख सकते हैं, सारांश में देख सकते हैं। तो अब मैं यह जो है एक भाषण है उसका एक सारांश बताने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सारांश। तो प्रस्तुत पाठ संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया गया एक ऐतिहासिक भाषण का अंश है, जिसे 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया गया था। तो ये जो संपूर्ण आपके हिंदी बुक का जो तीसरा लेसन है संपूर्ण क्रांति, वह कोई कहानी नहीं है, वह एक भाषण है जो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया गया था 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में। ठीक है। यह भाषण उन्होंने बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति के आग्रह पर ही संपूर्ण क्रांति आंदोलन की शुरुआत पर दिया था। उन्होंने यह भाषण जो है, जब उन्होंने संपूर्ण क्रांति आंदोलन की शुरुआत की थी उस समय उन्होंने यह भाषण दिया था। तो संपूर्ण भाषण जो है जनमुक्ति पटना से प्रकाशित एक स्वतंत्र किताब में प्रकाशित किया गया है। मतलब ये भाषण जो है संपूर्ण क्रांति जो आपके बुक में है वो एक छोटा सा भाषण है, लेकिन पूरा भाषण जो है एक किताब में लिखा गया है जो जनमुक्ति प्रकाशन से प्रकाशित हुआ पटना से। चलिए ठीक है। भाषण सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग पूरे प्रदेश से आए थे, जिसमें युवाओं की संख्या, नौजवानों की संख्या सबसे ज्यादा थी। तो जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं अपने भाषण में कि अगर दिनकर जी और रामवृक्ष बेनी पुरी जी होते तो उनकी कविता भारत के नवनिर्माण के लिए क्रांति का काम करती, लेकिन वो आज हमारे बीच नहीं है। मतलब ये कि जिस समय वो भाषण दे रहे हैं, एक लेखक जो है 1 महीने या 2 महीने पहले मर गए थे और एक लेखक जो है 2-3 साल पहले ही मर गए थे, जिसके कारण उनके वर्तमान समय में वो अभी जीवित नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। जेपीजी मतलब जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि यह जिम्मेदारी मुझे यहाँ के नौजवानों के द्वारा सौंपी गई है। मतलब जेपीजी का कहना है ये है कि इन्होंने जो संपूर्ण क्रांति जो शुरुआत की है आंदोलन, वो नौजवानों के कहने पर शुरुआत की है। ठीक है। तो लेखक जो है, आगे चलते हैं। लेखक भाषण के आरंभ में युवाओं से कहते हैं कि आजादी तो मिल गई, लेकिन सुशासन के लिए हमें अभी काफी संघर्ष करने पड़ेंगे। वो नौजवानों से बोल रहे हैं कि हमें आजादी तो मिल गई है 1947 में, लेकिन अच्छे शासन के लिए, अच्छा जिंदगी के लिए हमें अभी और संघर्ष करने पड़ेंगे।
वे कहते हैं कि हमें वर्तमान समय में भूख, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे दानव से लड़ने के लिए हम लोग को आंदोलन करना होगा। इस लाइन में मतलब वो भाषण में लेखक जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि आजादी तो मिल गई है हम लोगों को, भारत के लोगों को, लेकिन इसके लिए जो है उनको काफी संघर्ष करने पड़ेंगे अच्छे शासन लाने के लिए, अच्छी जिंदगी को गुजारने के लिए। और वो आगे ये कहते हैं कि हमारे देश में जो भूख, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे जो चीजें हैं, दानव जो हैं, उनसे लड़ने के लिए भारत के लोगों को एक आंदोलन करना होगा। ठीक है, संघर्ष करना होगा और उसके लिए आंदोलन करना होगा। लेखक आगे कहते हैं कि वह अपनी गरीबी के बावजूद अमेरिका जाकर उन्होंने वहां पर पढ़ाई किया और भारत वापस आकर वे कांग्रेस में शामिल हो गए। इन पंक्तियों में लेखक ये कहते हैं, उन्होंने अपने पढ़ाई लिखाई के जीवन के बारे में बताया है। वो कहते हैं कि वो गरीब होने के बावजूद भी, लेखक जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि वो गरीब होने के बावजूद भी वो अमेरिका गए, वहां पे बहुत सारे प्रॉब्लमों को सामना किया और वहां पर जाके उन्होंने पढ़ाई किया और फिर वापस आकर भारत में कांग्रेस में शामिल हो गए। जयप्रकाश बाबू से मिलने बहुत सारे नेता आए और सबने एक तरफ उन्हें लोकतंत्र की शिक्षा दी तो दूसरी तरफ लोगों के जुलूस को रोका गया। वो अपने भाषण में कहते हैं कि जिसमें वो भारत वापस आए तो उस समय जब उन्होंने आंदोलन शुरू किया तो बहुत सारे नेता, भारत के नेता उनसे मिलने के लिए आते थे। उन्हें वो बोलते थे कि लोकतंत्र अच्छा है, ऐसा है, तुम ठीक कर रहे हो, लेकिन चुपके से अंदर अंदर जो है उनके वो खिलाफ ही रहते थे। ठीक है, उनके जुलूसों को रोका जाता था, उनको बहुत तरह से बाध्य किया जाता था, जिसके कारण लेखक कहते हैं कि जो लोकतंत्र की बातें करते हैं ना, वही लोग लोकतंत्र को अपने पैरों से कुचल देते हैं। वे इस भाषण में मार्क्सवाद और लेनिन की भी चर्चा करते हैं। जब वो अमेरिका गए थे तो अमेरिका में उन्होंने मार्क्सवादी और समाजवादी का गहन अध्ययन किया था। ठीक है ना, इसी के लिए वो अमेरिका गए थे। आगे वो इस भाषण में लोकतंत्र में जनता के अधिकारों की भी बात करते हैं। वो कि लोकतंत्र में जनता का क्या अधिकार होता है उसके बारे में वो बात करते हैं। लेखक के कुछ मित्र उनका और इंदिरा गांधी जी का मेल मिलाप करवाना चाहते थे। इंदिरा गांधी जी जो है उस समय प्रधानमंत्री थी, आप तो जानते ही होंगे। ठीक है ना, तो लेखक के जो कुछ मित्र थे, जो उनके सहयोगी थे, वो चाहते थे कि जयप्रकाश नारायण जी और इंदिरा गांधी दोनों मिल जाए, आपस में बातचीत करें। ठीक है ना, लेकिन लेखक कहते हैं कि मेरा झगड़ा इंदिरा गांधी जी से व्यक्तिगत नहीं है बल्कि उनकी गलत नीतियों से है। ठीक है, लेखक कहते हैं, मतलब जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि उनका झगड़ा जो है वो इंदिरा गांधी से नहीं है बल्कि इंदिरा गांधी के सरकार के गलत नीतियों से है। लेखक अपने भाषण में कई बार बापू और नेहरू जी की भी आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि आज राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ा है जिसका प्रमुख कारण चुनाव का खर्चा है। नेता लोग जो चुनाव में जो खर्चा करते हैं और उस खर्चा को ऊपर करने के लिए वो राजनीति में भ्रष्टाचार होती है। ठीक है, आज के लोकतंत्र में जनता को इतना ही अधिकार है कि वह चुनाव करे, परंतु चुनाव के बाद वो अपने ही प्रतिनिधियों, यहाँ पे मिसस्पेल्ड हो गया है उसके लिए सॉरी, प्रतिनिधियों पर कोई अंकुश नहीं लगा सकते हैं। ऐसा है यहाँ पे लोकतंत्र। लेखक के अनुसार अन्य देशों में जो है प्रेस और पत्रिकाएं जो होती है, मीडिया जो होते हैं, ठीक है ना, वो मीडिया पत्रिकाएं न्यूज़पेपर वाले जो होते हैं वो राजनेताओं पे, प्रतिनिधियों पे अंकुश लगाती है। ठीक है ना, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उनको रोकती है, अंकुश लगाती है। लेकिन हमारे देश में जो हमारी मीडिया है वहां पर इस चीज का बहुत अभाव है। वो मीडिया वाले भी वैसे ही दिखाते हैं, वैसे ही करते हैं जैसे उनकी सरकार करवाना चाहती है। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण जी का यह भाषण मंत्र मुग्ध करने वाला था। लोग बड़े चाव से सुने थे। ठीक है ना, और ये भाषण बहुत बड़ा है, मैंने उसका सारांश बताया है। ठीक है ना, अगर आप किताब पढ़ेंगे तो सारा भाषण समझ में आएगा। ठीक है,
तो अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है ना। ओके।